यहाँ पर हम कह सकते हैं पृथ्वी का विकल्प दे सकता कौन? ये उपग्रह, चंद्रमा जैसा उपग्रह, मंगल जैसा उपग्रह, जो भी जीवन यहाँ पर हैं, रहे हैं, कभी न कभी फ्लोरिश किए हैं, तो जीवन जीने की संभावना, वहाँ पर भी बसने की संभावना है, कह सकते हैं हम यहाँ पर। तो पृथ्वी का विकल्प दे रहा है, जो पृथ्वी पर समस्याएं आ रही हैं, हो सकता है आने वाले समय में भविष्य में, भविष्य का मतलब इमीडिएट भविष्य नहीं कर रहे हैं, हम लंबा भविष्य भी कर सकते हैं, तो खुद का रहा भविष्य के संदर्भ से, भविष्य के संदर्भ में ये भी तो कही जा सकती है। इसका उदाहरण के रूप में हम दे सकते हैं, जिस पर जमीन की खोज मिट्टी तक शुरू हो चुकी है, इसी तरह की संभावना मंगल के संबंध में कही जाती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन सब मानकर दो तीन लाइन में एक्सप्लेन कीजिए, जो बात समझा रहे हैं वो एक्सप्लेन करने का बात है, एक्सप्लेन आप कीजिएगा। इस अनुसंधान के द्वारा भारत की अंतरिक्ष तकनीकी के क्षेत्र में विकसित देशों के साथ कदम ताल कर रहा है। भारत एक नवस्वतंत्र देश है, विकासशील देश है, और जो तकनीकियां उपलब्ध करा रही है वो एडवांस तकनीकी है, इसकी तकनीक विकसित देशों की तकनीकी है। तो भारत की इस क्षेत्र में, अंतरिक्ष तकनीकी के क्षेत्र में इसके समानांतर हो रहा है, बल्कि कुछ तकनीकी में आगे बढ़ रहा है। विकसित देशों की तकनीक, रूस, अमेरिका, नासा जैसे संस्थानों की तकनीकी के संदर्भ में कहेंगे, जो आगे बढ़ रहा है, यह लाभ है भारत के पास। भारत अंतरिक्ष तकनीकी में विकसित देशों के साथ, विकसित देशों के समकक्ष आ चुका है, समकक्ष आ चुका है, ये कर सकते हैं हम। इसमें फिर मोम-1 का उदाहरण डालेंगे, मोम-1 का उदाहरण डालेंगे, मंगलयान-1 का, जो भारत ने जो किया वो किसी देश ने नहीं किया, विकसित देशों ने नहीं कर पाया। पहले प्रयास में मंगल पर सफलतापूर्वक पहुंच जाना, ऑर्बिटर दे जाना, या विकसित देश भी नहीं कर पाए। पहली बार में केवल अटल, तो यह दिखा रहा है जो भारत समकक्ष या उससे आगे भी बढ़ रहा है, तो आगे भी ले लीजिएगा तो वह भी सही है। इस तकनीकी में लीडर बनता जा रहा है। आप लोग महीने पहले की
एस्ट्रोसेट भेजा गया। एस्ट्रोसेट भेजा गया था 2015 में भेजा गया। एस्ट्रोसेट ने एक क्षुद्र ग्रह का पता लगाया, उसका नाम कुछ दिया गया था, उनको नहीं रिकॉल कर पाए वो नाम, लेकिन एस्ट्रोसेट के द्वारा क्षुद्र ग्रह का पता लगाया गया और उसका नाम भी कुछ दिया गया। तो क्षुद्र ग्रह पता लगाना या क्या करना था, ये नए चीजों का पता लगा रहा है, यह भी दे सकते हैं। किसके द्वारा? एस्ट्रोसेट के द्वारा। 2015 में भारत में दूरबीन, एस्ट्रोसेट क्या है? दूरबीन है, अंतरिक्ष में स्थापित भारत का दूरबीन है। इसके द्वारा क्षुद्र ग्रह का पता लगाना। चलिए बहुत लाभ हो गया, कुछ हानि देखिए, कुछ हानि देखिए। 50,000 पर नॉर्मल काट क्या इकोनॉमी के क्षेत्र में सभी सकते हैं 50,000 नॉर्मल काट हो गया। उसको लिखना है तो दूसरे अर्थों में लिखिए। इसके द्वारा भारत में विकासात्मक कार्य को गति मिलेगी। कैसे? कैसे? जैसे फ्लोरिडा विश्वविद्यालय 2009 पर भाव गया, उसको ये भारत की दिशा में कदम उठा सकता है। हाँ, विकासात्मक कार्य को गति मिलेगा। सब हेडिंग दीजिए, विकासात्मक कार्य को गति। अब कैसे कार्य को गति? कैसे? इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, इसके द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, इसके द्वारा अन्य क्षेत्रों में। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के क्षेत्रों में नए नए चीजों का पता लगाया जा सकता है, नए नए तकनीकियां आ सकती हैं। उदाहरण के रूप में हम दे सकते हैं, जो अंतरिक्ष शोध का ही एक पार्ट, दूरगामी पार्ट गगनयान जैसा कार्य करता है, अंतरिक्ष स्टेशन है, जिसके द्वारा मानव शरीर पर बाहरी वातावरण में क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। इसके बारे में एडेप्टेबिलिटी कैसे होगी उसके बारे में पता लगा। ये दवाएं नई खोजी जा रही हैं। ब्लड प्रेशर वहां फ्लक्चुएट करता है, अब उस बदलते ब्लड प्रेशर को कैसे हम कर पाएंगे? तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई दवाएं, नई तकनीकियां, नए उपकरण होगा ना। ये विकासात्मक कार्य को गति देगा हमारा। अब यहाँ पर हम दे करके उदाहरण दे करके एक लाइन हमने पॉइंट बता दिया, उसके अंदर अब डालिए 2-3 लाइन डालिए, फिर पॉइंट दीजिए 2-3 लाइन डालिए। तो अगर रहा है कि खाका कीजिए एंड डिस्कस कीजिए, लॉजिकली डिस्कस कीजिए, तो ये आप कर सकते हैं। हानि क्या क्या हो, व्हाट आर डिसएडवांटेज? हानि क्या हो? सबसे बड़ी हानि आर्थिक हानि। इन कामों को करने में भारी व्यय होता है, भारी व्यय होता है। उदाहरण दे सकते हैं, हमने चंद्रयान 2 भी दिया था, करीब 1400 करोड़ का था, 1400 करोड़ का वहां पर चला गया। अभी चंद्रयान 3 जा रहा है, करीब 650 करोड़ के आसपास है। सफलता भी संदेहास्पद है, यह बात वाली बात है, पहले हम खर्च पर देख रहे हैं, सफलता नहीं, पहले खर्च पर देख रहे हैं। हम उसे भी कहें भारत जैसे विकासशील देश में, जहां की अभी भी इसकी अभी भी बड़ी आबादी, इसको थोड़ा सा एलिवेट यदि करना है सिचुएशन को, तो आप इसको 14-15% कह रहे हैं, इसको वास्तविक आंकड़ा में बदल दीजिए, वास्तविक आंकड़ा में बदल दीजिए। तो 130 का 14-15% निकाल करके डालिए, कितने लोग अनुमानतः इतने लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। 2011 का जनगणना कर रहा है कि भारत में 30% आबादी अभी भी निरक्षर है।
भुखमरी सूचकांक में भारत का 107वां स्थान है। ये हम दिखा सकते हैं कि ऐसे देश में जहां पर भुखमरी की यह स्थिति है, बेसिक नीड है, और उस देश में आप चंद्रमा पर चंद्रयान उड़ा रहे हैं, मंगलयान उड़ा रहे हैं, इतना भारी खर्चा कर रहे हैं, यह भारत जैसे विकासशील देशों के लिए बहुत उचित नहीं, बहुत लॉजिकल नहीं लग रहा है ना। जहां भुखमरी की स्थिति इतनी गंभीर है, वहां पर आप चंद्रयान और मंगलयान उड़ा रहे हैं। हाउ यू कैन डेयर, आप कैसे हिम्मत कर रहे हैं? हम आलोचनात्मक ढंग से चल रहे हैं, इसको क्रिटिसिज्म पर लेकर के जा रहे हैं, है ना। जितने के हैं उसका आलोचना कर रहे हैं, आलोचना तो निगेटिव चीजों को हम गिना रहे हैं। दूसरा, यह अंतरिक्ष शोधों का सफलता की दर कम है, सफलता का दर कम है, सफलता का दर कम होता है, सफलता दर कम होता है, अभी तो निगेटिव चीज है। इतना पूंजी लगाने के बाद भी सिक्योरिटी नहीं है कि आप सफल हो जाइएगा। वो सफलता का दर बहुत कम रहते हैं, इसमें कुछ नया चीज मिल जाएगा इसकी संभावना कम ही है। कितने दिन से खोज हो रहा है कि मंगल पर जीवन है, लेकिन कंफर्म हो तो तभी नहीं कहा गया। अमेरिका ने कितना मिशन भेजा, भारत भी मिशन भेज चुका है, लेकिन अब तक कोई कंफर्म कर पाया है जीवन है वास्तव में नहीं है। अब इसको आलोचित दो महासकारात्मक नकारात्मक रूप से यहाँ पर कर रहे हैं। सफलता की दर कम है, अंतरिक्ष में कचरा नहीं पड़ेगा जब ये सफलता के पास से। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान देंगे, भारत जैसा देश भले ही, अब थोड़ा सा भारत जैसे देशों में, पिछड़े देशों में, विकासशील देशों में, जहां की तकनीकियां बहुत समृद्ध नहीं रही हैं, हम यहां पर कह रहे हैं उन देशों के लिए इस एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभी जाने का सही समय नहीं लग रहा है। किसमें, जिस चीज को देखते हुए, भारत की विकास यात्रा को देखते हुए, भारत की विकास यात्रा को देख लीजिए, तो यहां पर जाने का अभी समय नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है सभी समय। सभी समय तब होगा जब आप तकनीकी के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ जाइएगा। आपके पास उतने संसाधन ही नहीं, उतने ह्यूमन स्किल पावर भी होंगे जो आप रिस्क लेने की स्थिति में हैं। इस संबंध में भारत की स्थिति वैसी नहीं है जैसे चाइना के संदर्भ में हम कह सकते हैं। चाइना बड़ी पूंजी वाला देश है, इकोनॉमी बड़ा है चाइना का, अमेरिका का बड़ा इकोनॉमी है। जितने देश की आप बात कर रहे हैं सबकी इकोनॉमी आपसे बड़ी है। विकसित देश है, अमेरिका जैसा, रूस जैसा विकसित देश है, जिनके पास बहुत पहलों से द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही एडवांस टेक्नोलॉजी रही है। उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी, हमारे पास वो नहीं रहा। तो यह लव स्वतंत्र देश गया आगे बढ़ रहा देश, वो हो सकता है इस ऐसा कदम विकास की गतिविधि पर ब्रेक लगा सकते हैं ना, हम विकास की गतिविधि पर ब्रेक लगा सकता है। यह एक आशंका कही जा रही है। इससे विकासात्मक कार्यों पर लगाम लग सकता है, लगाम लगने की आशंका है, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। भारत में उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। यू हैव टू कंपेयर विद अमेरिका, रसिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही बहुत एडवांस रहे हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो स्वतंत्र हुए हैं, पैदा हुए हैं, स्वतंत्र हुए हैं। जब आप स्वतंत्र हुए हैं उस समय से वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है और आप उसके कदम ताल में लाने जा रहे हैं। लेकिन इट मे बी सीरीटी के साथ नहीं करना है, सबका इस्तेमाल ध्यान से करना है। मे भी विकासात्मक गतिविधि पर लगाम लगा सकते हैं। एक और डिसएडवांटेज, भारत में
वहाँ प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होने के कारण विपक्ष वाले असफलता के चूंकि डर जाते हैं, इसीलिए विपक्ष वाले, डेमोक्रेसी में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, तो विपक्ष वाले इस प्रतिकूल परिस्थिति का लाभ उठा सकते हैं, हो सकते हैं ना, विरोधी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां इस परिस्थिति का लाभ उठा सकते हैं। तो किसी भी शासन सत्ता में उस समय, जिस समय या कहीं पहले या कहीं बाद में, हम कभी भी कर सकते हैं, जो सत्ता पार्टी में रहती है उस जैसे पार्टी के लिए एम्बैरेसिंग स्थिति हो सकता है, क्योंकि सबको चुनाव में जाना है 5 साल के बाद। तो प्रतिपक्ष यानी पॉलिटिकल संदर्भ में इसको हम ले रहे हैं, एक पॉलिटिकल हानि दिखती जा रही है, राजनीतिक हानि है इस सत्तासीन पार्टी के लिए, हो सकता है। यदि सफल हो गया तो आपकी वाहवाही मिलेगी, नो डाउट, लेकिन असफल, चूंकि सफलता का दर कम है, इसीलिए विपक्षी पार्टी को इसकी हानि भी उठानी पड़ सकती है, खास करके लोकतंत्र में, भारत जैसा लोकतंत्र में, जिसमें विपक्ष भी उतना ही शक्तिशाली होता है जितना सत्ता पक्ष। प्रजातंत्र को यही मजबूती देता है ना, जितना शक्तिशाली विपक्ष रहेगा उतना ही मजबूत प्रजातंत्र होगा, यह माना हुआ तथ्य। प्रजातंत्र वहां कभी भी सफल नहीं होगा जहां विपक्ष कमजोर है, कभी नहीं हो सकता। भारत में इसलिए भारतीय प्रजातंत्र मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ विपक्ष मजबूत रहा है। तो इस बात को भी हम उठा सकते हैं पॉलिटिकल संदर्भ में लेकर। जर्नियों के समय तो वैसा कांग्रेस के चुनाव में ये वाला पॉइंट हैं? ये पॉइंट दिक्कत था, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आलोचना कर रहे हैं ना हम, डिमेरिट्स की कर रहे हैं। राजनीति इसको लिखिएगा, राजनीतिक खतरे, थोड़ा सा शब्द बदल दीजिए, राजनीतिक खतरे किसके, सत्तासीन पार्टी के लिए राजनीतिक खतरे, क्योंकि सफलता का दर कम है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसीलिए असफलता की स्थिति में विपक्षी पार्टियां, प्रजातंत्र वाली विपक्षी पार्टियां इसका फायदा उठा सकती हैं। जैसा कि चंद्रयान 2 के समय में कुछ के द्वारा आवाजें आई थी, चंद्रयान 2 का जब रोबोट और लैंडर विफल हो गया था, तो उस समय में ये बातें आई थी भारत के संदर्भ में। 2019 में जब चंद्रयान 2 और लैंडर तथा रोवर असफल हो गया था, उस समय में यह बातें सामने आई थी, जो भारत को अभी इस जैसे क्षेत्रों में कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। ये बातें किसी चीज को पेश करने का ढंग है, आपको यह नहीं लगे जो आप जो चीज लिख रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है, किसी पर्सनल दुर्भावना से ग्रसित है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। और प्रजातंत्र, हमने कहा प्रजातंत्र तब मजबूत होता है जब आपको दूसरे विपक्ष वालों को भी बोलने की उतनी ही आजादी दी है, तब प्रजातंत्र। हमने कहा आज प्रजातंत्र मजबूती का यह लक्षण है, जो विरोधियों को आवाज सुनी जाती है, विरोधियों का मौका दिया जाता है, दैट इज प्रजातंत्र। तानाशाही तो है नहीं जो अपने बोले वही सही है, आप कीजिए वही सही है, गलत कीजिए सही कीजिए सही है। इस तरह का कई वायरस थोड़ा सा अंतरिक्ष में आ गया, तो उसकी तरफ ये सब आता है। एक दूरवर्ती संभावना जो है अंतरिक्ष कचरे का, अंतरिक्ष कचरा क्योंकि इनको भेजने के लिए बार बार प्रक्षेपण यान भेजा जा रहा है, मिशन के साथ रोवर, लैंडर और ऑर्बिटर भेजे जा रहे हैं। तो वो अपना सबका अपना कार्यकाल है, अंतरिक्ष यान पहुंचा करके क्या करे, प्रक्षेपण यान पहुंचा करके क्या करेगा, डेड हो गया तो वह कचरा बन गया। अभी हम कह रहे चंद्रयान 1 में ऑर्बिटर गया था, 2008 में गया, 2009 में समाप्त हो गया, क्या हो गया, कचरा बन गया, कचरा बना ना। तो यदि इस जैसे अनुसंधानात्मक कार्य को गतिविधियां मिलेगी, क्योंकि प्रत्येक बॉडी का, पूरी सेलेस्टियल बॉडी का उसका अपना कार्यकाल है, उसके बाद वो डेड है, और डेड है तो कोई पृथ्वी पर वापस आता नहीं, सब अंतरिक्ष कचरा बनाता चला जा रहा है। तो अंतरिक्ष कचरों का ढेर, इसी तरह यदि अनुसंधान गतिविधि को बल मिलता रहा तो अंतरिक्ष में कचरा का ढेर लगे, जो कि आने वाले समय में समस्या क्रिएट कर सकता है, भविष्य में समस्या क्रिएट कर। इसको उदाहरण देकर के वही चंद्रयान का उदाहरण दे दीजिएगा, मंगलयान भी अभी जस्ट आया है, क्या
2022 में अक्टूबर 2020 एक बार पेपर में इसका हाँ। तो आपने पीरियड समस्या या बीच में भी कही गया था पहले का और बाद का दिखाया गया। दोनों दिखाया गया है। आप भारत के संदर्भ में कह सकते हैं जो 2014 में गया था, 2013 में गया था, 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंचा था और अक्टूबर 2022 में क्या किया, कार्य करना बंद कर दिया। तो अब तो वो कचरा बन गया ना मंगलयान 2, उसका ऑर्बिटर जब वो कचरा अंतरिक्ष कचरा है। हम उसी तरह चंद्रयान 1 के बारे में कर सकते हैं भारत के संदर्भ में। यह उदाहरण दे करके हम कह सकते हैं, समझा सकते हैं कि किस प्रकार यह अंतरिक्ष का कचरा बढ़ा रहा है। हाँ क्या नेहा जी, इंग्लिश में दिक्कत है? क्या नाम है, क्या नाम बोली थी? रूपाली। समझ नहीं है, कोई दिक्कत हो रही है? दिक्कत होइएगा तो बता दीजिएगा। वैसे ये टॉपिक क्वेश्चन का डिस्कशन है, ये में पूछा है ना पढ़ो, उसी क्वेश्चन का डिस्कशन करवा रहे हैं, उसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो वीडियो में जस्ट 2 दिन पहले पूछा एक प्रश्न, नया ट्रेंड है, एक नया ट्रेंड जो पकड़ा है वो बार बार कहते हैं उसके लोग इशारा दिए जो अनुसंधान से जाके प्रश्न पूछ रहा है। ये नया पहले विकासात्मक से अंतरिक्ष से पूछा था, विकासात्मक पक्ष पूछता था। अब ये नया ट्रेंड जो 3 बार से देख रहे हैं जो इस वाले पक्ष की ओर चला गया, तो इस वाले पक्ष की ओर पहले हम ही कम ध्यान देते थे और हम कहते भी थे थोड़ा सा कम, क्योंकि पिछले 2-3 बार से हम देख रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में यह अनुसंधान वाला पक्ष ज़्यादा डोमिनेट हो गया है। और उसका स्वाभाविक है, रुझान है, क्योंकि चंद्रयान 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3 जा रहा है, फिर गगनयान जा रहा है, तो ये सारे आदित्य मिशन जा रहा है, ये सारी चीज़ें उसी की ओर इशारा कर रही है जो अंतरिक्ष के शोध के क्षेत्र में, भारत अनुसंधान के क्षेत्र में। ये जो अभी ट्रेंड चल रहा है उससे पहले अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का प्रयास चल रहा था, रूस चाइना और अमेरिका से मिला के उससे प्रभावित और उसको पॉइंट में बनाने की एकदम जोड़ सकते हैं, एकदम जोड़ सकते हैं। भारत में 2035 तक अपना भारत भी अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन चल रहा है, इसी की तरह भारत भी अपना अंतरिक्ष स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना चाहता है 2000। अब इसके लिए जब आप स्थापित करने जा रहे हैं तो यह एक अपने आप में तकनीकी रूप से वहाँ पर दिया, तो तकनीकी रूप से बहुत एडवांस चीज़ है, तकनीकी रूप से बहुत एडवांस चीज़ है, इसकी चर्चा हम वहाँ पर कर सकते थे। लेकिन इसका डार्क साइड भी कुछ है। इसका डार्क साइड क्या है? इसका डार्क साइड क्या है? ट्रेडिशनल अंतरिक्ष स्टेशन बना हुआ है, रूस वाला खत्म हो जाएगा, फिर चाइना स्थापित करेगा, फिर भारत स्थापित करेगा, तो कचरा के रूप में कचरा के रूप में, कचरा वाला समस्या में कचरा हम बोल सकते हैं। हम तो कचरा से हट के, कचरा से हट करके पॉइंट बताइए तो क्या हम कह सकते हैं यह पॉइंट है। स्पेस मार्क को बढ़ाएंगे कहीं न कहीं अंतरिक्ष में होड़ को बढ़ाएगा। यह अनुसंधानात्मक कार्य अंतरिक्ष होड़ को बढ़ा सकता है, जो कि अंतरिक्ष होड़ को बढ़ाएगा, जो कि आने वाले समय में किसी भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा, किसी अन्य देश की सुरक्षा के लिए खतरा क्रिएट कर सकता है। रेस स्पेस रेस बढ़ेगा, होड़ को बढ़ाएगा। हाँ, जो कि सुरक्षा के लिए खतरा क्रिएट कर सकता है। मान लीजिए सब देश के पास, पर्टिकुलरली हम ऐसे समझा सकते हैं जो सब देशों के पास इस तरह की सुविधा तो है नहीं, ये तो गिने चुने कुछ देशों के पास, अब जिन देशों के पास नहीं सुविधा है, इसका मतलब उसको बर्बाद कर दीजिएगा, दूसरा इसको बर्बाद कर सकते हैं। तो यह कैसी वर्ल्ड को आप जन्म दे रहे हैं, ऐसा वर्ल्ड को जन्म दे रहे हैं जो कुछ सीमित सत्ता पावर में रह जाएगी और आपस में जब वो समाप्त हो जाएंगे तो यही सब आपस में लड़ेंगे, ये जो होगा। तो ये अंतरिक्ष होड़ कहीं न कहीं सुरक्षा का बड़ा खतरा की ओर संकेत कर रहा है, कह सकते हैं सुरक्षा की बड़े खतरे की ओर यह संकेत है अंतरिक्ष का होड़। खतरा होता है जो अभी कह रहे थे हम लोग, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, इसके बारे में अभी
अंतरिक्ष भारत भी 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन कह रहा है कि हम स्थापित करेंगे। एक खतरा यह हम लिख सकते हैं कि यह जाता कहाँ है, यह जो जाते हैं अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ जाते हैं, कितने दूरी पर, ये सब जाते हैं एलईओ, सब जाते हैं एलईओ, मतलब 400 मीटर की ऊंचाई के आसपास, 400 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास। अब वहां पर ऐसे पिंड जा रहे हैं और वहां पर हम क्या डाल रहे हैं, वहां पर उपग्रह भी भेज रहे हैं ना। तो जितना ज्यादा अंतरिक्ष स्टेशन वो परमानेंट बनी है, वो तो घूम रहे हैं, अब उसको हम भेजेंगे और उसके साथ साथ हम सैटेलाइट को भेज रहे हैं। तो इससे एक संभावना यह हो सकती है उन दोनों के बीच गोली जरूर है। अब देखना यहाँ पर यह है जो ठीक है आपका उपग्रह बर्बाद हो वो कोई बात नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन पर मानव है, उससे मानव की मृत्यु हो गई है, मानव बर्बाद होगा ना। तो वह जो टकराहट है किसके कारण, स्पेस स्टेशन के कारण, हम स्पेस स्टेशन पर लेकर के जा रहे हैं, जो भारत भी कर रहा है, ऑलरेडी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन चल रहा है और भारत भी जो करने जा रहा है वो भविष्य में एक संभावना क्रिएट होगा, वो सैटेलाइट के साथ टकराव क्रिएट होगा, वहां पर जो मानव है वो क्या होगा, मरेगा, टकरा करके मेरे अंतरिक्ष स्टेशन न केवल समाप्त होगा, ठीक है वो समाप्त हो गया, मान लीजिए हम पूंजी ही गया, लेकिन मानव की जब क्षति होगी तो वह भी मानव कैसा मानव होगा, वहां जाने वाला साधारण मानव तो होगा नहीं, विशिष्ट मानव होगा, मानव संसाधन विशिष्ट मानव संसाधन है और मौत उसका दुर्घटनाग्रस्त है, बिल्कुल अंतरिक्ष युद्ध का भी कारण बन सकता है। वह एक रिमोट उसको दूसरे संदर्भ में कहता है, अंतरिक्ष में हमने बता दिया सुरक्षा के एस्पेक्ट, तो वो एस्पेक्ट हमने कवर कर लिया, सुरक्षा वाला एस्पेक्ट और उसको हम यहाँ पर कह रहे हैं दुर्घटना वाला, किसने किसकी दुर्घटना वाला, अंतरिक्ष स्टेशन से होने वाले दुर्घटना वाला एस्पेक्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि यह समझाना है एलईओ में सारा का सारा जा रहा है, सारा का सारा कम ऊंचाई पर जा रहा है और वहां पर उपग्रहों की संख्या भी बहुत अधिक है, ऐसे अंतरिक्ष कचरे भी हैं, हम जोड़ सकते हैं इसको, इससे वहां पर टकराने की संभावना है, इससे अंतरिक्ष स्टेशन दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं और उस पर उपस्थित मानव जो मौजूद है वह मूल्यवान संसाधन मानव संसाधन है। सुरक्षा संबंधी संबंध खराब नहीं होगा जब एक देश से दूसरे देश टकराएगा। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वो संबंध टकराएगा तो वो दूसरे देश से भी संबंध खराब होगा, ये दूसरा देश का टकरा है, अपना भी टकरा, तो वो एक एस्पेक्ट है जो सुरक्षा संबंधी एस्पेक्ट में हमने कर दूसरा एंगल लो, दूसरा एक ही बात को घुमा फिरा करके हो गया, बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नेक्स्ट जनरेशन वाला यह जो क्रायोजेनिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो उससे भी एडवांस है, उसमें मीथेन यूज वो दूरगामी टेक्नोलॉजी अभी बहुत एकदम सैसवा अवस्था में जस्ट पैदा हो रहा है, तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करना इस संदर्भ में इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा है। दूसरा प्रश्न बताइए क्या था, दूसरा प्रश्न क्या था? छोड़ दें हम अपने टॉपिक पर आ जाए। हाँ हम तो समझ रहे थे तुम सबसे ज़्यादा गलत उससे आसान प्रश्न है ये, इससे आसान प्रश्न होगा।